अब जैसे कि विंटर्स आ गए हैं तो दिन पर दिन हम सभी के बालों की जो हालत है वो वर्स्ट होती जाएगी। फ्रिजीनेस, ड्राइनेस एंड यस डैंड्रफ। डैंड्रफ कैसे पीछे रह गया, इसको तो आना ही आना है। लेकिन ये जो सारी प्रॉब्लम्स है ना, मुझे इनसे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। मन करता है कुछ ऐसा करूँ कि ये कभी हो ही ना। और मुझे उम्मीद है कि इरिटेशन आपको भी होती होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इरिटेट प्रॉब्लम्स हैं यार, बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। तो ज़्यादा इरिटेट बिना हुए वीडियो में आगे चलते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको कई सारे ऐसे तरीके बताए हैं जिनसे आप अपनी ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे निजात पा सकते हो। वेल हेलो एवरीवन, नाइस टू मीट यू अगेन। मैं हूं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं राइज विद वंशिका। तो अब जैसा कि सर्दियां आना स्टार्ट जब होती हैं तो हम अपनी जो केयर है उसको भी एक्स्ट्रा करने लगते हैं। मतलब कि कपड़े पहनने लगते हैं फुल स्लीव्स वाले, फिर हल्के हल्के करके उनको लेयरिंग करके मोटा करने लगते हैं, क्योंकि जिससे हमें ठंड ना लगे। और अपनी जो स्किन है उसको भी ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर देते हैं, मॉइस्चराइजर लगाते हैं और प्रेप करते हैं अच्छे से, जिससे कि ड्राई ना हो। उसी हिसाब से जो हमारे बेचारे बाल है ना, इनको भी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो विंटर्स वाली ठंडी हवा है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। ठंडी भी है, ड्राई भी है, जो दोनों मिलके हमारे बालों को भी ड्राई बना देती है, फ्रिजी बना देती है। और जो ड्राईनेस है उसकी वजह से जो हमारी स्कैल्प है उस पर डैंड्रफ हो जाता है, और इतना हो जाता है कि संभलने का नाम भी नहीं लेता। सही बोल रही हूँ ना? वैसे तो सभी कहते हैं कि अपने बालों में मास्क लगाना चाहिए महीने में 1 या 2 बार, लेकिन आप फिर भी नहीं लगाते हैं। जैसे मैं नहीं लगाती, ज़्यादा इतनी केयर वेयर नहीं करती हूँ मैं। लेकिन जो विंटर्स होते हैं उसमें हमें अपने बालों की जो डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट है उन्हें देना चाहिए। इसके लिए आपको कोई महंगे प्रोडक्ट्स लेने की या हेयर मास्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर भी हेयर मास्क बना सकते हैं। मैंने इस वीडियो में ही एक बेहतरीन हेयर मास्क की रेसिपी आपको बता रखी है, जिसको यूज़ करके जो आपके बाल हैं वो कुछ इस तरह के हो सकते हैं। ये जो वीडियो है ये तब की है जब मेरे लंबे बाल हुआ करते थे, और ये जो वीडियो है ये अब की है जब मैंने अपने बाल कटवा लिए। मैं बीमार हो गई थी तो बीमारी के चलते हुए मुझे अपने बालों को कटवाना पड़ा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो मास्क मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ आगे, वो जो मास्क है वो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो ये मत सोचना कि ये जो वीडियोस हैं वो कभी पहले की हैं और मास्क मैं अभी लगाना स्टार्ट करी हूँ। मास्क मैं काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ, और उसी मास्क की वजह से मेरे बालों की कुछ इस तरह से आपको हालत दिख रही है दोनों वीडियोस में। मैंने बड़े बालों का इसलिए लगा दिया क्योंकि जो बड़े बाल थे वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते थे, लेकिन कोई बात नहीं, घर की खेती होती है तो बढ़ जाएंगे। बट रेमेडी पर चलने से पहले मैं आपको कुछ हेयर केयर टिप्स भी देना चाहूँगी जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हेयर हेल्थ के लिए, और फिर उसके बाद हम चलेंगे अपनी रेमेडी पर। नेक्स्ट, अपने बालों को ड्राइनेस से बचाने के लिए आप ऑयलिंग करें। वीक में आप 2 टाइम्स भी कर सकते हैं और 1 टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत करिएगा। 2 बार बहुत है। ठंडों में कोकोनट ऑयल को जब आप यूज़ करें तो आप गर्म करके यूज़ करिएगा, क्योंकि फिर वो जब जम जाता है तो थोड़ा इरिटेट करता है। और वैसे मैं तो जो कोकोनट ऑयल है उसको विंटर्स में थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्कैल्प पर डैंड्रफ ज़्यादा बढ़ जाता है कोकोनट ऑयल की वजह से। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है एक बार यूज़ करके देखो। वैसे तो काफ़ी अच्छा होता है, सबका अलग अलग एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपके लिए वो फायदेमंद हो। अगर आप कोकोनट ऑयल यूज़ ना करना चाहें तो आलमंड ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। मैं आलमंड ऑयल का यूज़ करती हूँ। ऑयलिंग से जो बाल हैं वो नरिश्ड होते हैं और जो ड्राइनेस है वो कम होती है। और ये जो टिप मैं आपको दे रही हूँ ना ऑयलिंग वाला, ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें आपको कुछ बनाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। जो लेजी पर्सन है मेरी तरह, उनके लिए बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट टिप ये है कि आपको अपने बालों में विंटर्स में कैसे वॉश करना है। विंटर्स के चलते हम सभी को ये लगता है कि चलो यार गर्म पानी से धो लेते हैं, जिससे कि हमें ठंड नहीं लगेगी, क्योंकि जब खोपड़ी पे ठंडा पानी पड़ता है ना तो बहुत ही अलग टाइप की एक सेंसेशन होती है। तो लगता है कि यार चलो गर्म पानी से धो लेते हैं, लेकिन आपको गर्म पानी से धोने से बचना है, क्योंकि गर्म पानी से जब आप अपने बाल धोते हो तो जो आपके बालों का नेचुरल ऑयल है वो निकल जाता है और ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ड्राइनेस से बचने के लिए आपको गर्म पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। आप गुनगुने पानी का यूज़ कर सकते हो, जो ना तो ज़्यादा बहुत ठंडा हो और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो। मतलब इतना हो कि आपकी स्किन पे लगे तो आपको ज़्यादा ना ठंडा लगे ना गर्म लगे, समझ गए ना। और जब आप बाल धो लें तो अपने जो ये एंड्स होते हैं ना बालों को, इनको पकड़ के या तो एक मग में ठंडा पानी ले लें, उसमें आप करके ऐसे करके डिप कर दें, या फिर आप डायरेक्ट टैप वाटर के नीचे इसको लगा के जो एंड्स हैं इनको आप वॉश कर सकते हो। इससे कि जो आपके बालों के जो एंड्स में जो ऑयल है ना वो लॉक हो जाएगा, वो मतलब ड्राई नहीं होंगे, क्योंकि स्कैल्प से थोड़ा बहुत ऑयल जो है वो सिक्रेट होता है, प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो हमारे एंड्स हैं वो सबसे ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं विंटर्स में, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो ऐसा आप जब करेंगे तो जो आपके बालों का जो नेचुरल ऑयल है या फिर जो शैम्पू का जो ऑयल है, कंडीशनिंग का जो ऑयल है, वो लॉक हो जाएगा। सर्दियां हैं तो ठंडी तेज हवाएं भी चलेंगी जो हमारे बालों को डैमेज कर सकती हैं। तो बाहर जाते वक्त अपने बालों को अच्छे से कवर कर लें, ताकि आपके बालों को भी नुकसान ना पहुंचे, और आपके कान वान ढके रहेंगे, सिर ढका रहेगा तो आप भी ठंड से बचे रहेंगे, आपको ठंड नहीं लगेगी, बीमार नहीं पड़ोगे। बालों को ढकना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो ठंडी हवाएं होती हैं वो बालों पे जब डायरेक्ट लगती हैं
तो जो बाल है ना वो भी उसी तरह से फ्रीज हो जाते हैं जिस तरह से हम फ्रीज हो जाते हैं अगर हम बिना कोई वूलन कपड़ा पहने और बाहर निकल जाएं तो हम जैसे करने लगते हैं ना, उसी हिसाब से हमारे बालों की भी हालत हो जाती है। तो उनको भी अच्छे से कवर करके जाएं। अब नेक्स्ट टिप के लिए अपने बालों को कुछ इस तरह से उठा के देखो और देखो कि जो आपके बालों की टिप्स हैं वो कैसी हैं, मतलब कि स्प्लिट एंड्स हो चुके हैं, ड्राई हैं, झाड़ू जैसी लग रही हैं, किस टाइप की लग रही हैं, या फिर नॉर्मल है, हेल्दी हैं। अगर आपके बालों की जो टिप्स हैं वो बेकार हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं, फ्रिजी हैं, मतलब फ्रिजी मीन्स एकदम अजीब सी हो रही है, ड्राई सी हो रही हैं, या फिर स्प्लिट एंड्स हैं, तो अभी जाओ और अपने बालों को अच्छे से ट्रिम करवा के आओ, क्योंकि जो डैमेज टिप्स होती हैं ना वो आपकी ग्रोथ को भी रोकती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों की अच्छी ग्रोथ हो, हेल्थी ग्रोथ हो, तो अपनी बालों को अच्छे से ट्रिम करवा लो, जो डैमेज हेयर्स हैं उनको निकलवा के हटा दो। साथ ही विंटर्स में मॉइस्चराइजिंग शैम्पूज का यूज़ करो, नॉर्मल शैम्पूज का यूज़ मत करो। जब हम शैम्पू यूज़ करते हैं तो हमें खुद फील होता है कि हमारे बाल और ज़्यादा ड्राई हो गए हैं या फिर एकदम से हेल्दी हैं, नरिश्ड हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका शैम्पू आपके बालों को और ज़्यादा ड्राई बना रहा है तो अपने शैम्पू को चेंज करो और एक जो मॉइस्चराइजिंग वाला शैम्पू होता है ना उसको यूज़ करना स्टार्ट करो, क्योंकि विंटर्स में ऑलरेडी इतनी ड्राइनेस है और आप उसको धो के और ज़्यादा ड्राई बना रहे हो तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो मॉइस्चराइजिंग शैम्पू का यूज़ करो और साथ ही में विंटर्स में कंडीशनर का ज़रूर यूज़ करो। समर्स में भले ही आप भूल जाते हो कंडीशनर यूज़ करना, लेकिन विंटर्स में बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब जब हम विंटर्स में अपने बालों को धोते हैं ना तो हमारे जो बाल हैं वो जल्दी से सूखते नहीं हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि चलो यार स्ट्रेटनर यूज़ कर लेते हैं या फिर अपने ब्लो ड्राई कर लेते हैं, ड्रायर यूज़ कर लेते हैं। ऑलरेडी विंटर्स में हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, ऊपर से हम हीटिंग टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो माशाल्लाह दोनों ही काम बहुत बढ़िया हो रहे हैं। ऑलरेडी ड्राई हैं उनको और ज़्यादा ड्राई कर रहे हो हीटिंग टूल्स का यूज़ करके, तो कम से कम यूज़ करो हीटिंग टूल्स का विंटर्स में स्पेशली। और अगर कभी भी यूज़ कर रहे हो, ओकेजनली यूज़ कर रहे हो, तो जो हीटिंग प्रोटेक्शन स्प्रे होता है ना उसको ज़रूर यूज़ करो। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है खूब सारा पानी पियो। विंटर्स आ गई हैं, अब 1 लीटर भी बहुत ही मुश्किल से पानी पिया जाएगा। पानी पीना हम सब लोग छोड़ देंगे, फिर पानी ना पीने की वजह से हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस दिखने स्टार्ट होंगे। हमारी स्किन पे ड्राई पैचेस दिखेंगे, हमारी स्कैल्प ड्राई हो जाएगी, हमारे बाल ड्राई हो जाएंगे, हम लोग डिहाइड्रेटेड रहेंगे। तो इससे अच्छा है कि खूब सारा पानी पी लो, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऑलरेडी मतलब खुद ब खुद ही गायब हो जाएंगी। तो इतना बोलने के बाद अब चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ और देख लेते हैं कि इस तरह के बाल कैसे होंगे, कैसे हम इस तरह के बाल पा सकते हैं। सो विंटर स्पेशल हेयर मास्क बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। इसमें सिर्फ हमें 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहले मैं यहाँ पर जो बटर मिल्क होता है, मतलब कि जिसे हम मट्ठा भी बोलते हैं और छाछ भी बोलते हैं, वो डाल रही हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है फ्रेश एलोवेरा जेल। इसको आप फ्रेश भी ले सकते हो या फिर जो ट्यूब्स में आते हैं रेडीमेड वो भी ले सकते हो। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ बनाना। जो छाछ या फिर बटर मिल्क होता है वो आपकी जो स्कैल्प पे डैंड्रफ जमा है उसको दूर करेगा, और जो एलोवेरा है और जो बनाना है ये दोनों मिलकर आपके बालों को अच्छे से नरिश करेंगे, आपको जो आपके ड्राई बाल हो चुके हैं उनको मॉइस्चर प्रदान करेंगे। इन तीनों ही चीज़ों को मिक्सर में डाल के मैंने पीस लिया है और ये कुछ इस तरह का पेस्ट बन चुका है। रनी कंसिस्टेंसी में है क्योंकि मैंने इसमें बटर मिल्क का यूज़ करा था। हेयर मास्क तैयार हो जाने के बाद अपने बालों को अच्छे से अपनी उंगलियों से ये सुलझा लें और एक एक स्ट्रैंड्स लेके अच्छे से इस मास्क को अपने बालों में, अपने स्कैल्प में अच्छे से लगा लें। और मास्क को अच्छे से लगाकर थोड़ी सी अपने हेड को, अपने स्कैल्प को हल्के हाथों से मसाज करें ताकि जो ये हमने पेस्ट लगाया है वो अच्छे से हमारी स्कैल्प में बैठ जाए और जो डैंड्रफ है वो अच्छे से निकल जाए। फिर उसके बाद बालों को बहुत हल्के हाथों से लपेट कर क्लचर लगा लें और 1 घंटे बाद हमने शैम्पू करके अच्छे से बालों को वॉश कर देना है और कंडीशनर का भी यूज करना है। तो देखा आपने इस तरह के बाल पाना कितना ज़्यादा इजी है। बस ये जो मैंने आपको कुछ टिप्स बताई हैं इनको फॉलो करके आप अपने बालों को विंटर्स में भी हेल्दी रख सकते हो, शाइनी रख सकते हो और जो भी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप इरिटेट होते हो उनसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। चलो जो भी है, ज़्यादा बोल लिया है तो अब ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, दिमाग भी नहीं चल रहा है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।